नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस समय की पेंशन को लेकर, डीए को लेकर, एरियर को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेंशन, डीए और साथ ही साथ यहां पर 18 माह के बकाया एरियर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक एक करके सभी खबरों को हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों की जो लंबित मांगे थी उन पर क्या बड़ा फैसला हुआ, क्या निर्णय आप सभी के लिए निकल कर आया, तमाम पेंशन से जुड़ी बड़ी मांगों को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि आखिर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम छोटे बड़े अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट की एक छोटी बैठक की। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की एक छोटी बैठक जिसमें क्या पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 4 मंत्री भूपेंद्र यादव तथा कुछ अन्य केंद्र के मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे थे, जिसमें यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी भी मौजूद रहे थे। तो दोस्तों इस बड़ी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला हुआ, सबसे पहले वो जानते हैं। इसके बाद आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी, साथ ही साथ आप सभी के डीए को लेकर और 18 माह से बकाया डीए एरियर को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खुशखबरी आप सभी को देखने को मिल सकती है, इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी बताएंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन पर हो रहे देश में प्रदर्शन को लेकर आज क्या बड़ी खबर सामने आई है, आखिर ओपीएस की मांग कहां तक पहुंची है, क्या सरकार फिर से ओपीएस लागू कर सकती है, इसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज ऐतिहासिक मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें कि इन मुद्दों में आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे के अलावा और कोई भी मुद्दा शामिल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जिक्र किया गया। पेंशन के मुद्दे पर देखें तो यहाँ पर पेंशन के मुद्दे पर बात सामने आई कि पेंशन धारकों के लिए जारी की गई टेबल को यहाँ पर एक बार फिर से मंजूरी मिलनी चाहिए, जिसके तहत पेंशन धारकों को उचित लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आप सभी के लिए, ईपीएस 95 पेंशन 9000 प्लस डियरनेंस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी, साथ ही साथ जो डिमांड आप सभी की राज्यसभा के अंदर रखी गई थी उसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर क्या खबर आप सभी के लिए आई है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में इल्माराम करीम, सुगमम राम में हजारों पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन यहाँ पर जो है वो 1000 रुपये मिल रही है और 1000 से भी कम कुछ को मिल रही है। और इसी पेंशन में ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी करके न्यूनतम जो पेंशन आप सभी की 9000 रुपये करने की जो सिफारिश की थी, इसके साथ साथ इन मांगों में यहाँ पर महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा भी पेंशनर्स को मिली जाए, यानी कि उनके परिवार को देने की मांग की थी। तो आखिर उस मांग पर क्या बड़ा फैसला हुआ है, साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्टीकरण 4 मंत्रालय को दिया है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मामले में 4 मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना 509 के तहत निहित प्रावधानों को सही माना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय की जांच चल रही है, जिससे कि 4 मंत्रालय को फैसला लेने में देरी हो रही है। जी दोस्तों, तो मोटी मोटी बात की जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मामले में 4 मंत्रालय ने यह कहा है कि आखिर इस फैसले में देरी क्यों हो रही है, तो देरी इसलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अभी भी जांच चल रही है, इसलिए यहाँ पर देरी हो रही है। 4 मंत्रालय इसलिए कोई फैसला नहीं ले रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए जो राज्यसभा के अंदर डिमांड रखी गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन आप सभी को 9000 रुपये मिलनी चाहिए, साथ ही साथ डियरनेंस अलाउंस के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज पति पत्नी को, यानी कि उनके पेंशन धारकों के परिवार को मिलनी चाहिए। इनको लेकर जो मांगे रखी गई थी उन मांगों पर आश्वासन तो मिला है, लेकिन उनकी मांगे अभी तक मंजूर होती हुई नहीं नजर आ रही है। ऐसा यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों बात करें आप सभी के डीए बढ़ोतरी को लेकर, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने आप सभी को डीए के बारे में बहुत पहले ही अपडेट जारी कर दिया, जिसके तहत आप सभी का जो डियरनेंस अलाउंस है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो चाहे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, इन सभी के लिए डीए हैक को लेकर यहाँ पर 4% की बढ़ोतरी जो है वो आप सभी के डियरनेंस अलाउंस या फिर डियरनेंस रिलीफ में कर दी जा चुकी है, जिससे पेंशन धारकों की जो पेंशन की राशि है उसमें जुड़कर उसमें वृद्धि की जाएगी और जो भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में यहाँ पर वृद्धि कर दी जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी को बता दें कि आप सभी के लिए जो पेंशन डिवीजन को लेकर एक समीक्षा में यहाँ पर टेबल जारी की गई थी, उस टेबल को कब से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों ये टेबल अब
अभी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए चर्चा में आई है, लेकिन टेबल को लागू करने का जो भी टाइम पीरियड है, समय सीमा है, वो कब तक की है, ऐसा सरकार ने कोई भी स्पष्ट नहीं किया है। जैसे ही सरकार की तरफ से इस टेबल के बारे में स्पष्टीकरण आएगा, हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले चलिए जानते हैं आज की पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, पेंशन को लेकर एक बड़ी टीवी वीडियो में यहाँ पर आप सभी के लिए बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता ने पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा या फिर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, इस प्रकार का बयान दिया था। आज फिर डिबेट में वही यहाँ पर जो प्रवक्ता था, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार वापस लौट सकती है ऐसे संकेत आप सभी के लिए देती है। जी हाँ दोस्तों, अब पीएम मोदी की सरकार यानी कि भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार भी पुरानी पेंशन के मुद्दे को हवा देती दिखाई दे रही है। ओपीएस का मुद्दा सभी के लिए बड़ा बन चुका है और आप सभी के लिए एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार जो यहां पर कर्मचारी संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार तिरलियां कर रहे हैं, लगातार जन जागृत अभियान चला रहे हैं। जैसे में दोस्तों ये कहना उचित अनुचित नहीं होगा कि पुरानी पेंशन ने अब ले ली है अंगड़ाई और 2024 से पहले दिल्ली पर एक बार फिर से चढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों ने जैसे यहां पर पहले दिल्ली पर जंतर मंतर पर यहां पर हल्ला बोल किया, जिसके बाद दिल्ली की रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसने यहां पर सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था और सरकार के जहन में यह मुद्दा डाला कि कर्मचारियों का मुद्दा आखिर कितना बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि कर्मचारियों ने कमर कस ली है। 2024 के चुनाव से पहले यहां पर आप सभी की सभी मांगे मंजूर करने के लिए यहां पर तत्पर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिसमें दोस्तों यहां पर सैलरी और पेंशन के साथ साथ एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आप सभी का 18 माह का डीए एरियर जो कि कोरोना के समय में आपका फ्रीज कर दिया गया था, रोक दिया गया था, जो कि फंड की कमी के कारण, क्योंकि मोदी सरकार का ये कहना था कि इस महामारी के समय में ज्यादातर फंड यहाँ पर जो है वो लगाया जा रहा है दवाइयों के टाइम पे, यहाँ पर अच्छी हेल्थ मेडिकल के लिए लगाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए जो 18 माह का डीए एरियर था उसे फ्रीज कर दिया गया था। तो एक बार फिर से डीए एरियर को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप सभी के लिए डीए एरियर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया है, जिसके तहत आप सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों को ये बता दिया गया है कि आप सभी का 18 माह का फ्रीज किया गया डीए एरियर आप सभी को जल्द ही दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग 3 किस्तों का अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका है। पहली किस्त ज्यादातर पेंशन धारक और कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। वहीं दूसरी किस्त को लेकर उनकी डेटिंग फिक्स की जा रही है, लेकिन जिन भी पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन की पहली किस्त नहीं मिली है, उन्हें दोस्तों माह के एंडिंग से पहले पेंशन धारकों को 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी और जिनके खाते में पहली किस्त आ चुकी है उन्हें यहाँ पर दूसरी किस्त मुहैया करा दी जाएगी। तो पेंशन पर सरकार अब का रुख सरकार का साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर जो पत्रकार रहे थे उन्होंने भी सरकार को सलाह दी और सरकार को मानने के लिए कहा। तो सरकार उनकी सलाह पर भी विचार कर रही है और बूढ़े पेंशन धारकों के लिए केंद्र की मोदी सरकार भी जानती है कि शानदार सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है, वरना जो बूढ़े पेंशन धारक है वो इन दोनों मोदी सरकार का साथ नहीं देने वाले हैं। दोस्तों मोदी सरकार के जहन में ये मुद्दा इसलिए भी आया क्योंकि जब मोदी सरकार ने हाई लेवल पैनल को सिफारिश दी थी कि आप पेंशन की सिफारिश करें, तो दोस्तों पेंशन की जांच करें, और इसी को लेकर हाई लेवल पैनल ने सरकार से एक सिफारिश की है कि एनपीएस में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। या तो एनपीएस में बदलाव करके 40 से 45% की पेंशन दी जाए, या फिर ओपीएस के अंदर ही ओपीएस लागू करके 50% पेंशन गारंटीड तौर पर दी जाए। तो इन सभी मसलों के बाद यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के जहन में पेंशन का मुद्दा आया और आप सभी के लिए पेंशन का ये जो मुद्दा है 2024 के चुनाव से पहले सॉल्व होना चाहिए, ऐसा जो है कर्मचारियों का भी मानना है, पेंशन धारकों का भी कहना है। दोस्तों क्या अगर आपका मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले सॉल्व नहीं होता है तो क्या आप किस बीजेपी पार्टी को वोट देंगे या फिर अन्य किसी दल को चुनेंगे? क्योंकि दोस्तों वोट फॉर ओपीएस की बात कर रहे हैं, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इस थीम पर लगातार पेंशन धारक जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।